हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस रोनी टॉपिक्स में। तो गाइज आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कोशिका पार्ट 3 यानी सेल पार्ट 3 लेकर हम आए हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ और नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। तो फ्रेंड थोड़ी सी हम रिमाइंड कर दें आपको कि कोशिका पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कोशिका क्या है, उसकी बेसिक जानकारी दिए थे। पार्ट 2 में हम कोशिका के अंगों के बारे में कंप्लीट करवाए थे, जिसमें हम 4 अंग कंप्लीट करवा दिए थे। कौन कौन सा फ्रेंड? एक कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, गोल्जी काय यानी उसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, और रसधानी। ये हम लोग का 4 अंग कंप्लीट हो गया था। आज हम 5वां अंग को समझाने वाले हैं, जो आपके सामने नोट हो चुका है और आप देख ही रहे होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पे हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम, जो आपके सामने दिख रहा है लाइसोसोम। तो इसमें लिखा हुआ है कि खोज कौन किया था फ्रेंड्स? खोज किए थे डी डवे। कहीं कहीं डी डुवे भी लिखा रहता है, तो आप ये दोनों नाम याद करके रखेंगे। जबकि डी डवे रियल होता है, सही है, मतलब डी डवे ने बुक में दिया रहता है डी डवे। तो जहाँ तक कि ये बेटर रहेगा, इससे बेस्ट रहेगा ये डी डवे। चलिए इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक विशेष प्रकार का जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में एक विशेष प्रकार का जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। पहले हम एक और पॉइंट इसमें लिखकर फिर हम आपको डिटेल्स कर देंगे। इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ये किसी कंपटीशन में पूछता है या फिर किसी भी क्लास के स्टूडेंट से कोई भी पूछ देता है कि हाँ बाबू, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या करेंगे? लाइसोसोम। अगला पॉइंट लिखेंगे, कोशिका का परमाणु बम भी कहा जाता है। इसे कोशिका का परमाणु बम भी कहा जाता है। ओके, और बस अब इसको समझेंगे थोड़ा। ये इसे परमाणु बम क्यों कहा जाता है ये समझेंगे, ठीक है। देखिए, लाइसोसोम जो है वो कोशिका का अंग है, हम लोग को पता है। इसमें एक विशेष प्रकार का जल अपघटक एंजाइम, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जल अपघटक एंजाइम। क्या है ना कि लाइसोसोम में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसे वह किसी भी कोशिका के किसी भी अंग पे पड़ेगा तो उसे मार देगा, यानी उसको खत्म कर देगा। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोशिका झिल्ली, उस दिन बताए थे कि कोशिका झिल्ली में ही कोशिका के सारे अंग मौजूद रहते हैं। यहाँ गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, उसके बाद आपको है सेंट्रोसोम है, जो भी है। तो इसमें जो हम लोग लाइसोसोम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। अगर ये कोशिका के दूसरे अंग पे पड़े ना, तो इसको ये बर्बाद कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो ये बताइए, ये हुआ कि नहीं कि ये अपने ही कोशिका को खुद से बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब परमाणु बम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है आगे ही बताए कि ये मारने वाला काम ज़्यादा करता है, मार कर खा जाता है, जस्ट ही मार कर खा जाएगा, इसलिए इसको परमाणु बम भी कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पढ़ेंगे केंद्रक। पढ़ेंगे, तो ये अब हम केंद्रक पढ़ेंगे, केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक में पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, आपको पहले ही बता दें कि केंद्रक जो है कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे कि मान लीजिए हेड है, जैसे हम लोग के फैमिली में एक हेड होते हैं, मम्मी या पापा फिर या दादाजी, ठीक उसी प्रकार कोशिका का अंग में सबसे हेड है का केंद्रक है। तो इसे पॉइंट नोट करेंगे कि सबसे पहले खोज लिख देते हैं। खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रहता है। उसके बाद करेंगे, इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग, ब्रेन कहा जाता है। इसी से
पता चल रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि इसे कोशिका का ही ब्रेन कहा जाता है, इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नोट करेंगे, यह पूरे कोशिका का देख रेख यानी नियंत्रण करता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसे कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है, वही देख रेख करने वाला कंट्रोलर भी कहा जाता है। अब थोड़ी सी और इसमें पढ़ लेंगे, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, ओके, क्रोमोसोम भी पाया जाता है, ओके। यहाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर कोई आपको परसेंट में पूछ रहा है कि केंद्रक में क्या क्या ऐसे उस केंद्रक के मेन में क्या क्या पाया जाता है, तो वहाँ होता है क्या, 80% मेरा क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन ये नोट कर लेंगे आप, 10% डीएनए, ठीक है, और 10% क्या रहता है, अन्य पदार्थ रहता है, अन्य पदार्थ कर देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ी सी समझेंगे केंद्रक के बारे में। खोज याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किए थे इसका। इसे कोशिका का ब्रेन, पूरे कोशिका का इसे ब्रेन कहा जाता है। ये क्या करता है, पूरे कोशिका को देखरेख करता है कि गोल्जी बॉडी अपना काम कर रहा है कि नहीं, राइबोसोम अपना कार्य कर रहा है कि नहीं, ये मतलब कि पूरा हेड है तो सबका देखरेख करता है, ठीक है। इसे कोशिका कंट्रोलर, सेम वही चीज़ें कंट्रोलर कहा जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 10% अन्य पदार्थ, और उसके अंदर क्रोमोसोम भी पाया जाता है, डीएनए आरएनए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि डीएनए और आरएनए और क्रोमोसोम अभी हम इसका डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए कोशिका के अंग से थोड़ी सी अलग है, तो इसके हम स्पेशल इसके वीडियो लेकर आएंगे डीएनए आरएनए का। फिलहाल में इतना जानिए आप, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, एक लाइसोसोम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी नोट कर लीजिएगा, इसे कोशिकीय पाचन भी कहा जाता है, इसे कोशिकीय पाचन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोशिका को ही पाचित कर जाता है, खा जाता है, इसलिए इसे कोशिकीय पाचन कहा जाता है। तो चलिए थोड़ी सी हम पेज चेंज करेंगे। 7वें नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, 7वें नंबर पे हम जीव द्रव्य के बारे में जानेंगे। जीव द्रव्य, चलिए जीव द्रव्य में पॉइंट नोट करेंगे। सबसे पहले इसका भी खोज जान लेते हैं, खोज कौन किए थे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में खोज बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसका खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। वैज्ञानिक किए थे, पूरा लिख लीजिएगा अपना, मेन बात है यहाँ इनसे बहस है कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो अगला पॉइंट से ये 1 कर देते हैं, 2, यह कोशिका के खाली स्थानों में भरा होता है, हम आपको बता देंगे। और अगला पॉइंट है, यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा फ्रेंड्स, एक ऐसे इसको लिख देते हैं, जीव द्रव्य और एक
डायरेक्ट यहाँ ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा केंद्रक द्रव्य और ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो ये हो गया हमारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। तो पहले इसको समझते हैं। जीव द्रव्य खोज तो याद कर लेना है आपको, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। उसके बाद है कि कोशिका के खाली स्थानों में भर रहता है। आप देखिएगा, मान लीजिए ऐसी आकृति बना रहे हैं कोशिका का, जिसमें यहाँ पे है सब कोशिका का अंग है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, जो भी है। उसके बाद राइबोसोम ही एसीआर पढ़ाने वाले हैं। इसमें जो ये खाली स्थान है, ये इसी में जीव द्रव्य भरा रहता है। जो जो खाली जगह है इसमें जीव द्रव्य भरा रहता है। तो समझ में आ गया, यह कोशिका के खाली स्थानों में भरा रहता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो उसके बाद समझेंगे कि ये दो प्रकार का होता है, जिसे हम लिखवा दिए केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। समझ में आया फ्रेंड्स? तब यहीं पे समझ लेंगे कि देखिए, ये अंदर मेरा केंद्रक है एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर भी देखिएगा खाली जगह है। तो इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है वो क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि कोशिका के खाली स्थानों में भरा होता है, ये कैसा होता है? तरल पदार्थ होता है। तरल यानी लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है। तो ये जो केंद्रक के अंदर खाली स्थान में जो भरा रहता है वो केंद्रक द्रव्य होता है, और जो पूरे कोशिका में खाली स्थान में भरा रहता है वो कोशिका द्रव्य हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको तो समझ में आ गया होगा। हम थोड़ी सी लिख देते हैं, आप उसको पूरे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिख दीजिए, कोशिका के खाली जगहों में भरा रहता है, या होता है, भरा रहता है लिख लीजिए। और ये क्या लिखेंगे? केंद्रक के खाली जगहों में भरा रहता है। ओके, तो ये हमारा जीव द्रव्य हो चुका है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलकर क्या बनता है? जीव द्रव्य। इसको और इसको कंप्लीट करके क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। तो ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगला पढ़ते हैं हम 8 नंबर स्टेप, सीलिया पढ़ लेते हैं। सीलिया फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला। इसमें पॉइंट नोट करेंगे, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादपों में नहीं। ओके, पेड़ पौधों में नहीं। इसकी आकार जो होती है, यह बालनुमा आकार की संरचना होती है। नेक्स्ट है, यह कोशिका को गति यानी हिलने डुलने कॉमन शब्द में लिख देते हैं, में मदद करती है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया। यह बालनुमा आकार की, सॉरी फ्रेंड्स, की कर दीजिएगा। चलिए, तो हम इसको समझेंगे कि यह सिर्फ जंतु कोशिका में, मतलब कि जो हम लोग और जानवर जो ऐसे जंतु हैं उसमें पाई जाती है, पादपों में नहीं। पेड़ पौधों में ये सीलिया फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। बहुत ही छोटी अंग है। ये बालनुमा आकार की संरचना होती है, बाल जैसी, छोटी छोटी बाल जैसी, जैसे हम लोग के हेयर है ना, उस संरचना टाइप की पतली पतली होती है। ये मेन काम क्या है? जैसे ये पूरे कोशिका को मोशन, थोड़ी सी अपने जगह से हिलने डुलने में ये मदद करती हैं। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। मान लीजिए कोशिका हो गया। ओके, तो इसमें हम
ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी समझा दे रहे हैं। तो इसमें ये ऐसी होती है बालनुमा, इतना छोटा छोटा, फिर ऐसे एकदम ऐसे करके ये ऐसे करके चारों तरफ ये कोशिका के चारों तरफ में होती है, जो गति करने में सहायता करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज फिर हम आपको 4 कोशिका के अंग कंप्लीट करवा दिए। पहले में करवाए थे हम आपको लाइसोसोम, उसके बाद केंद्रक, फिर जीवद्रव्य, फिर सिलिया और फ्लैजिला। तो फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। फिर हम आपको इस बार लास्ट पार्ट रहेगा मेरा, उसमें हम ख़त्म करवा देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। डेट ऑफ थैंक्स फ्रेंड।